Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to see you at your home. It's chemistry 12th क्लास और हम बात कर रहे हैं रिवीजन की। आजकल रिवीजन चल रहा है S1 एग्ज़ाम के बिहाफ पर। देखिए, ऐसा है, कोई कंपाउंड आपको दे दिया, दैट इज़ ब्रोमोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन और डाईक्लोरोमीथेन, और आपको दे दिया एक ब्रोमो, ये क्लोरोफॉर्म दे दिया, ऐसा मान लो, ये ट्राईक्लोरोमीथेन। और आपसे बोल दिया गया अगर राइट दीज कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन एंड ट्राईक्लोरोमीथेन। तो यहाँ आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ब्रोमोमीथेन का मतलब CH3Br से है, क्लोरोमीथेन का मतलब CH3Cl से है, और डाईक्लोरोमीथेन का मतलब CH2Cl2 से है, और ट्राईक्लोरोमीथेन का मतलब CHCl3 से है। तो जब इस कंडीशन में आप देखोगे तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे यहाँ हैलोजन एटम का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मोर विल बी हैलोजन एटम्स ग्रेटर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मोर विल बी हैलोजन एटम्स 3 हैं इसके पास, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद इसके अंदर 2 हैलोजन एटम्स हैं, तो CH2Cl2 दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है, अगर मान लो इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, जैसे इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो इस कंडीशन में जिसके पास में जिसका साइज़ बड़ा होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट उस हैलो एल्केन का, एल्किल हाइड्राइड का बड़ा होगा, और सबसे बाद में इसका होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आपको कंपाउंड दे के रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, इसके ऊपर Cl लगा हुआ है, और आपसे यहाँ ये कह दिया गया कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में इनमें से कौन सा तेज़ी से रिएक्शन करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, आपको मैंने बताया होगा आज आपको यहाँ पर SN1 के बारे में बताना है। तो पहले तो आप ये पता कर लीजिए इनमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। तो देखिए, ये हैलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा जिसके पास 3 एल्किल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री होगा। और ये हैलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके पास 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, यानी ये 2 डिग्री हैलो एल्केन है। तो आपके लिए आपसे यहाँ पूछा गया है 1 डिग्री के लिए। तो देखिए 1 डिग्री हैलो एल्केन्स, SN1 रिएक्शन के लिए आपसे पूछा गया है यहाँ। तो SN1 रिएक्शंस आर फास्टर, SN1 reactions are faster towards 3 degree haloalkanes। 3 डिग्री हैलोएल्केन्स के लिए SN1 रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होती हैं, ओके। अब एक और एग्ज़ाम्पल अभी है मेरे पास, उस एग्ज़ाम्पल को भी आप ज़रा अच्छे से देखें। वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो अगर आप इनमें दोनों में आइडेंटिटी करोगे तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। आपको बतानी है यहाँ पर SN1 रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री 2 डिग्री के लिए ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि यहाँ जो बात है वो केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री की दे रखी है। तो SN1 रिएक्शन यहाँ जो इसके लिए फास्ट होंगी, ऊपर वाले में इसके लिए फास्टर होंगी SN1 रिएक्शन।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार देखने के लिए मिलेंगे, आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। क्वेश्चन तो आपको ये भी मिल सकता है, आप ज़रा इसको देखें, ये अपने आप में एक एल्किल हैलाइड ही है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई जा रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब जब रिएक्शन होगी तो बनेगा ए, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, और रिएक्शन करा दी गई वाटर से और बन गया बी। तो अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनकर आता है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। जब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई जा रही है, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो MgBr होगा। माय डियर, अब ये जो बन गया ना, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये इस टाइम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका फॉर्मूला RMgX हो गया। ये तो R है, एल्किल ग्रुप है, MgX ये हैलोजन है। तो जब इसकी रिएक्शन यहाँ वाटर के साथ कराई गई HOH, तो ये कुछ इस तरह बन गया MgOHBr। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। तो नए नए टाइप के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, नए नए यूनिक टॉपिक हैं अपने आप में। तो बस आपको पूरी तरीके से ख्याल रखना है कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। कोई कंपाउंड है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, CH3C, C2H5 और C2H5 और CH2Br। आपसे कहा गया है कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिख के दिखाइए। तो जाहिर सी बात है आप ये चेन बनाओगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग हो जाएगी। बेटर आपके लिए ये रहेगा, ये CH है, CH3C, CH2 CH3, ऊपर भी CH2 CH3, आगे CH2Br। आपको उस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें हैलोजन एटम भी आ जाए और लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन जाए। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सही है। अब इसका नेम लिखना है हमें, तो 1 2 3 4। तो हमने देखा 2 नंबर पर इथाइल है और 2 पर ही मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे? 2 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्रोमो ब्यूटेन। तो बहुत अलग टाइप की इसमें IUPAC सिस्टम भी है। तैयारी करते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमेशा किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन।